खंडवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लाइन के आरआई द्वारा एक देसी भाप मशीन बनाई गई है, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर आने और जाने के दौरान कुछ देर के लिए भाप लेकर अपने फेफड़ों को संक्रमण मुक्त कर रहे हैं। खंडवा में एक तरफ जहां कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे बचने और संक्रमण की रोकथाम के लिए भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक नया प्रयोग पुलिस लाइन के आरआई द्वारा जवानों की सुरक्षा के लिए किया गया है। यहां पुलिस लाइन में कुकर के माध्यम से भाप लेने की मशीन बनाकर पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में आने जाने के दौरान उन्हें भाप देकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ये कोरोना से लड़ने के लिए अनोखी पहल जिले भर में चर्चा का विषय बनी है। कोरोना वायरस से फेफड़ों को नुकसान हो रहा है और डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण से फेफड़ों को बचाने के लिए गर्म भाप लेने की सलाह दी है। इसी के मद्देनजर सिविल लाइन के आरआई पुरुषोत्तम विश्नोई ने अपने समस्त जवानों के लिए और स्टाफ की सेहत की चिंता करते हुए सिविल लाइन में भाप की मशीन लगवा दी है। अब रोजाना पुलिसकर्मी इस मशीन से भाप ले रहे हैं और मशीन पर दिन में 2 से 3 बार पुलिसकर्मी 5 से 10 मिनट तक भाप लेते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस लाइन के अंदर हमने सभी जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड के संबंध में जो स्टीम थेरेपी है, भाप लेने की क्रिया, उसको जब हमने देखा कि उससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है, अखबारों में भी पढ़ा और न्यूज़ चैनलों में भी, तो हमने एक देसी हमारे इकाई स्तर पर ही प्रयास किया बनाने का, जिसको मैस में काम आने वाले कुकर और पाइपलाइन से बना के पीवीसी पाइप का, और जो जवान ड्यूटी में जाते हैं पुलिस लाइन से डेली, उनके लिए हमने प्रयास किया कि हमें यहीं पर बना लें ताकि यहीं से ड्यूटी में जाते समय वो भाप ले लें और शाम को जब रोल कॉल वगैरह का टाइम होता है तब भी एक बार भाप ले लें, तो कम से कम जो बीमार जैसा फील करते हैं कोई जवान तो आके यहाँ पर कार्यालय पर भी ले सकते हैं, और जो ड्यूटी में आने जाने वाले जवान हैं वो भी आते आते में भाप ले लें तो उससे उनको फ़र्क पड़ेगा। खंडवा में बढ़ते कोरोना के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए शहर के समाज सेवी लोगों ने राशि एकत्र कर ऑक्सीजन मशीन और सिलेंडरों को तैयार किया है ताकि जरूरतमंद लोगों को तत्काल सुविधा मिल सके। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। विगत दिनों जिला मुख्यालय खंडवा में मरीजों की एकाएक संख्या बढ़ जाने से ऑक्सीजन की कमी को देखा गया। समाज सेवी सुनील जैन ने कहा कि ऑक्सीजन की इस कमी को दूर करने के लिए जहां शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ सक्रिय हुआ है, वहीं दानदाता और समाज सेवियों ने भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों की संख्या में समाजजनों ने धनराशि एकत्रित कर 5 व 10 लीटर वाली ऑक्सीजन मशीनें बुलवाई हैं और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराई हैं। वहीं कई समाजजनों ने अपने यहाँ रखे खाली सिलेंडरों को उपयोग में लाकर ऑक्सीजन भर ज़रूरतमंदों को देना प्रारंभ किया है। बोहरा समाज के सैफुद्दीन भामगढ़वाला ने कहा कि मेरे पापा कुतुबुद्दीन कुतबी विगत माह निमोनिया की बीमारी से पीड़ित हुए, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और लगातार उन्हें ऑक्सीजन भी प्रदान की गई। उच्च इलाज के लिए उन्हें 15 अप्रैल को नागपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक दिन इलाज कर कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए और 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखें। 17 अप्रैल को खंडवा उन्हें लाया गया और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में कुछ समय व्यतीत हो जाने से उनका निधन हो गया। तब से उनके मन में ये टीस थी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके बड़े पापा को नहीं बचा पाए, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से हम किसी की जान बचा पाएं, ये उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने समाजजनों से चर्चा की और सभी ने स्वीकृति प्रदान की और निःशुल्क जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। देश और दुनिया आज कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से जूझ रही है और हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर चल रही है, इसमें जो भी मरीज पॉजिटिव आ रहा है उसको ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि अस्पताल में विगत कई दिनों से हम मीडिया के माध्यम से भी देखा कि लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है। उसको देखते हुए हर दानदाता और समाज सेवी आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं हम किसी की जान ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से बचा सकते हैं। वैसे ही बोहरा समाज जो रमज़ान का इतना बड़ा पर्व चल रहा है और ऐसी कुछ जागृति युवा बोहरा समाज के युवाओं में जगी, शायद उनके परिवार में भी कोई घटना ऐसी घटी, उसको लेकर उन्होंने निर्णय लिया कि यदि अपन को शासन प्रशासन से परमिशन मिल जाती है तो हमारे पास जो सिलेंडर खाली पड़े हैं हम भर के लाकर उन ज़रूरतमंदों को तक पहुँचा सकते हैं, जो जिनका नया मतलब जीवन हम बचा सकते हैं। उसी उद्देश्य
को लेकर बोहरा समाज ने ये निर्णय लिया और उसमें हमने प्रयास किया, कलेक्टर साहब से निवेदन किया, उन्होंने तत्काल हमको परमिशन निकाल के दे दी कि भाई कोई भी प्रकार के इनके ऑक्सीजन लाने या ले जाने में रोका टोकी न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेवा कार्य कर रहे हैं। उस प्रकार के आवेदन के अनुसार विगत 15 दिनों से ये कार्य सेवा का चल रहा है और अभी तक 70 से ज़्यादा लोगों को सिलेंडर प्रदान करके, और अभी नई गाड़ी जो 20 की हो रही है, और आज और परमिशन जो उसका ख़त्म हो गई थी, आज नई परमिशन कोरोना अवधि तक की मिल गई है। तो लगातार ये बोहरा समाज के युवा वर्ग जो है पूरी तरह से सक्रियता के साथ और भी सिलेंडर इकट्ठे होते जा रहे हैं। उनका मशीनों का भी चल रहा है कि रमज़ान के बाद कुछ ऑक्सीजन मशीनें भी लाएंगे, और ताकि लोगों के जो कोरोना महामारी से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने में ये सार्थक होंगे। खंडवा में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और पत्रकार संघ की कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब लोगों तक ताज़ा खाना पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा समाज हित में लगातार गतिविधियां जारी है। कोरोना काल में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इसी श्रृंखला में भोजन वितरण कार्यक्रम बुधवार से शुरू किया गया। इसके ग्रामीण जिलाध्यक्ष पंकज कुमार लाड ने बताया कि खंडवा में संघ सदस्यों ने जरूरतमंदों को ताज़ा खाना प्रदान किया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ल के नेतृत्व में संघ के संरक्षक संजय चौबे, गोपाल गीते, नदीम रॉयल, नासिर खान, अभिनेत सिंह तोमर सहित पत्रकार साथियों ने घर का बना ताज़ा भोजन जरूरतमंदों को प्रदान किया। भोजन प्राप्तकर्ताओं ने ताज़ा गर्म भोजन करके तृप्ति महसूस की और संघ सदस्यों को दुआएं दी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली कुछ दुकानों के खिलाफ नगर निगम के अमले ने कार्रवाई कर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। खंडवा में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करके शहर में पाकीज़ा रेडीमेड दुकान के अंदर ग्राहकों को बैठाकर कपड़े बेचे जा रहे थे। खंडवा नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया। उन्हें चेतावनी भी दी गई कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आता है तब तक दुकान नहीं खोलना है। नगर निगम टीम द्वारा हरिगंज क्षेत्र में पाकीज़ा कपड़ा दुकान खुली थी, जो दुकान के अंदर बहुत ग्राहक बैठे थे। अशोक तारे, जय मिश्रा, कपिल शर्मा, भरत मीणा, योगेश काकड़, नगर निगम टीम ने छापामार कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर के कई दुकानदारों ने चोरी छिपे अपनी दुकानें खोल ली थी। किसी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने नगर के मेन बाजार में दुकान खोलकर सामान दे रहे ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की। इसके अलावा सभी को चेतावनी भी दी गई। इसमें लॉकडाउन के निर्देश तक गैर जरूरी होने पर भी घर से निकलने वालों पर भी कार्रवाई की भी बात कही गई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।